दिन क्या हुआ, एक बुलावा आया मुझे, मैं खेल रहा था। उसने जो है एक आदमी को भेजा कि फलाने के छोरा बुला लाओ। तो वो आदमी जो है मुझे बुलाने आया कि ऐसे ऐसे फलानी डोगरी तुम्हें बुला रही है। तो मैंने तुरंत जो है दौड़ लगाई और सीधे जो है पहुंचो, खाट पे डोगरी परी। मैंने पाँव में माथा रख करके प्रणाम किया। मैंने कहा अम्मा राम राम। सुई बाकी आंखें भरी आई, आंसू जो है टपकने लगे। मैंने की कोई परेशानी है, लेके चलना है क्या? बोले ना, अब तो लेने वाला कोई और आ गया है, बस तेरी सेवा पूरी हुई। पर मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं तुझे चलते समय देखना चाहती थी। मैंने कहा क्यों? तो उसने एक बात कही कि इस धरती पर ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें जन्म दिया जाता है और वो सेवा नहीं करते, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता और वो सेवा कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने दोनों हाथ अपने मेरे माथे पर रखे और बोली, तैने मेरी सेवा करी, मेरा आशीर्वाद है, मैं अब जा रही हूं, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तेरे पीछे भीड़ ही भीड़ होगी, तू जहां जाएगा। और वो डोकरी लुढ़क गई। आखिरी वचन था उसका। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं तो फौज की भर्ती देखता था कि कौने का सिपाही भाई बन जाऊंगा तो जीवन कट जाएगा, पढ़ाई लिखाई बुद्धि नहीं चलती थी। लेकिन जब उसका आशीर्वाद मिला, ऐसे संयोग बने, और आप सब लोग जानते हैं कि उसका आशीर्वाद ऐसा संग रहता है कि मैंने मनोना के बेहड़ में कथा करी, जहां दूर दूर तक गांव नहीं, वहां भी भीड़ का पार नहीं था। मुझे जहां चैलेंज किया गया कि यहां 100 से ज्यादा आदमी कब ना आए, मैंने कहा आप चिंता मत करो, पांडाल लगाओ। मुझे अपना कोई बल नहीं है, मैं जानता ही नहीं। तुम्हें मेरी वाणी इतनी प्यारी लगती है, और सच बताऊं मुझे संगीत की ABCD नहीं आती, मुझे सरगम बिल्कुल नहीं आती, मुझे ABCD नहीं आती। लेकिन किसी का आशीर्वाद जब संग रहता है ना, तो सारी विद्याएं फिर प्रकट होने लगती हैं, सारी दुनिया का प्यार मिलने लगता है। तो मेरा कहना है इन सब उन औलादों से कि दुनिया की बड़े बूढ़े की सेवा न कर सको तो कम से कम जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें पाला, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, कम से कम विनय को आशीर्वाद ले लो। और ये आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता, ये मैं व्यासपीठ से आपसे कह रहा हूं। ये आशीर्वाद हमेशा काम आता है। जिनने तुमको जन्म दिया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। यदि माँ कछु समझावे तो का कहतो छोरा, हे बाबरी ये तू तो है अकल इतना पढ़ी लिखी इतना है, तू इतनो बड़ो कर दो, इतनी अकल काफी है। तू कौने बड़ो करो, तू कौने ठीक करो जब बीमार भयो, जब भूख लगी तो तेई दिल की बात पढ़ लगी कि भूख लग रही है, तो कितनी पढ़ी लिखी है वो, लेकिन तेरी बुद्धि मारी गई है ना। इसलिए तो नबा को प्रेम दिखाई दे, नबा की सेवा, नबा को त्याग है। अपनी दवाई खाए वो भूल जाती, पर तेरी टाइम से टाइम देती थी है। अपनो बिस्तर सुखाए वो भूल जाती, लेकिन तेरे बिस्तर हमेशा सुखाए। खुद को नहाए वो भूल गई है, लेकिन तोय
मालिश कर करके नवायो, मालिश कर करके तेल की। और अब तू कहतो है कि बुद्धि मारी गई है, हैं? अकल नहीं है, बावरी है गई है। अरे अकल के अंधे तो तू है गो है, तुझे उसकी सेवा दिखाई नहीं देती। अब तुझा अहंकार फटा पड़ रहा है। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया। कष्ट कभी भी आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया। हर पल तेरा साथ निभाया। सब रिश्ते सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, ऐसे नहीं मिलेंगे मात पिता। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं। नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला। ये माँ तो जिस मंदिर में जाती है अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मेरा छोरा बढ़ जाए, मेरा छोरा बड़ो हो जाए, मेरा छोरा पढ़ जाए, मेरे छोरा की नौकरी लग जाए, मेरे छोरा को ब्याह हो जाए, ब्याह होगा तो बालक है जाए। अरे पूरी जिंदगी मंदिरों में तेरे लिए ही डोली है, तेरे लिए। अरे मैंने तो आज तक जितनी माएँ देखी है ना, वो तो काऊ माँ ने न्यो ना कही कि बाबा मेरे लिए जे है जाए। आज तक काऊ माँ ने ना कही मेरे बेटा को जे है जाए, मेरी बहू को जे है जाए। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि अपने बेटा के लिए कोट और पैंट और जूता लेके आ रहा हूं, और कोट पैंट जूता बालक के देखे, और जैसे ही बाने घर में आके अपना कुर्ता उतारे हो, सब भीतर की बनियान पीठ पे थे पूरी फटी फटाई, पूरी पीठ दिख रही। और छोरा के लिए काल आयो कोट पैंट और मुंडा जूता, अपनी पनैया कम से कम 3 जगह ते गठी गठाई है। और छोरा के लिए खुद के लिए कभी साइकिल ना ली, पर छोरा के लिए। और ऐसे दानी और दातार और निस्वार्थ सेवा करने वाले। और पता है बड़े बूढ़े तो बुढ़ापे में यूं ना कहते कि मैं सेवा करे, वे तो यूं कहते हाथ पांव चल रहे हैं, बस तुम ठीक रहो, ने को बोलो ठीक ठाक, ने भैया प्यार ते रह लो, मेरे पास बैठ लो कर, ने 2 मिनट बतरा लो कर, है इतनी में भाई तो हाथ में भर जाते हैं। बड़ी बूढ़ी ने को कहवो जी है, लेकिन भाई तो जहर लगता है। ससुरारे पियार भाई जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ये जो नई नई बहुएं आती हैं ना, और वो जब अपने पति को बार बार कान पे लगी रहती हैं कि न्यारी होनो न्यारी होनो न्यारी होनो, उन ऐसी बहुओं को नरक में भी जगह नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। जो बहू अपने बेटा अपने पति को उनके माँ बाप से दूर करती है, माँ की कोख में पले हुए, माँ की गोद में बड़े हुए, माँ के दूध से परिपुष्ट हुए उस बालक को जब माँ से छीनेगी ना, तो काउदना तेरा भी बच्चा यमराज तेरी गोद से छीन करके ले जाएगा। किसी माँ से बेटे को दूर करने वाला, और फिर वो कहे कि मैं सुख से रह लूं, ना 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 ना। इसलिए वो बहू आदरणीय है,
वो बहू सम्माननीय है, वो बहू वाकई सराहनीय है जो घर में आकर के कहे कि मैं तो माँ बाप की सेवा करूंगी। खेत का हुआ लेना हो तो ले लो, जमीन का हुआ लेनी है तो ले लो, मकान का हुआ लेना हो तो ले लो, मेरे हिस्से में माँ दे दो और मेरे हिस्से में बाप दे दो। ऐसी बहुओं को मैं प्रणाम करता हूं, सराहना करता हूं। बहू नहीं है वे, देवियां हैं। बहू नहीं है, लक्ष्मी है। उनकी कोखों से ध्रुव और प्रहलाद पैदा होंगे जिन्होंने कदर समझी है, माँ को धन समझा, जिन्होंने बाप को ससुर को अपना धन समझा, और जिन्होंने केवल इनको कूड़ा करकट समझ करके खेत को ही धन समझा है, मकान को ही धन समझा है, उन्हें परमात्मा क्षमा करने वाला नहीं है। तो उन बहुओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी से किसी का बेटा मत छीनना, किसी से किसी की मां को दूर मत करना। विपरहित सरीस धर्म नहीं भाई। एक बात बताऊं भैया, मैंने समाज में कलेजों का कभी नाप लेने की कोशिश की थी। कलेजा, कितना बड़ा कलेजा किसका होता है। मैंने बहुतों के कलेजा नापे, भाई का नापा भाई से, पति का, पत्नी का, बच्चों का, लेकिन जब कलेजा माँ के पे फीता रखा ना तो फीता कम पड़ गया। कैसे नापा? एक औलाद देखी मैंने जो दिनों रात माँ को दर्द दे रही थी, दुख दे रही थी, और मैंने एक वीडियो देखा था। क्या देखा कि बहू जो है वो सास को एक कमरे में बंद करके रख रही है, और उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा, जाने क्या था, किसी ने वीडियो बनाई थी, और वो अपनी सास को आकर के दे बाल पकड़ के थप्पड़ मार जाती है। किसी पड़ोसी ने उस दृश्य को देख लिया और उसी ने वीडियो बना ली। उसने पुलिस में FIR कर दी, कंप्लेन कर दी, और पुलिस जब आई उसने वीडियो दिखाया और वीडियो वायरल हो गया पूरी दुनिया में। वीडियो दिखाया पुलिस को कि देखो ऐसे मारती है ये इसको। लेकिन जब पुलिस ने पूछा उस माँ से, क्यों तुम्हारे साथ गलत बर्ताव हो रहा है? ना ना ना, को कह रहे हो? नहीं ऐसा ना है, मेरे बहू बेटा बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू तो रानी है रानी, मेरा बेटा तो राजा है राजा है। बाकी रिकॉर्डिंग थी मैंने देखी, मेरा फीता जो नापने का था माँ के कलेजे का टूट गया। अपने बुरे से बुरे बेटे को भी ये न कह पाई कि मेरा बेटा खराब है। बुरी से बुरी बहू को भी, क्यों? जिन्हें पुलिस पकड़ जाएगी तो जिन्हें दर्द होगा, ये पकड़े जाएंगे, जिनकी बुराई होगी, जिनकी बदनामी होगी, है इतना बड़ा कलेजा किसका हो सकता है? एक बार मैंने फिर फीता से नापा माँ का कलेजा। क्या हुआ? बेटा और बहू 15 साल के छोड़ के चले गए, और ये मर रहे हैं कि जी रहे हैं, जबकि माँ ने अपने सब बेच बाच के लगाया था बेटा की पढ़ाई में, और पढ़े के बाद माँ लव मैरिज कर ली, माँ से नाता तोड़ दिया। 15-20 साल रह गए। लेकिन पता हो माँ क्या कहती है भगवान के दरबार में जाके, हे प्रभु मेरा बेटा है ना, जहां रहे सुखी रहे, ऐसे बेटा के लिए ऐसी दुआ करना, कोई छोटे मोटे कलेजे की निशानी नहीं हो सकती। ऐसा बेटा जहां रहे सुखी रहे, मैं जय के लिए व्रत रख रही हूं। ऐसा कलेजा कहां से लाओगे रे? पैसा से मिलेगा? तपस्या से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कलेजे में, माँ के कलेजे में परमात्मा बसता है, ईश्वर का निवास होता है।
तो प्यारेओ, मैंने जो अपनी एक घटना सुनाई उसका इतना ही केवल कहना है कि यदि तुम्हें काऊ बड़े बूढ़े की सेवा मिल जाए, यदि अपने मर गए हैं तो, और यदि तुम में ताकत है तो अपने ने क्यों करो, और मिल जाए तो 10 20 50 बाहर के ने क्यों कर लो हैं? उनकी जो दुआएं मिलेंगी तुम्हें काऊ तपस्या की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रमाण बैठा हूं, किसी तपस्या की जरूरत नहीं है। यहां मेरे बहुत पुराने श्रोता बैठे होंगे। एक बार कम से कम 20 साल पहले की बात है, आगरा में ईदगाह पे एक कथा कराने वाली टीम आई। उस कथा कराने वाली टीम ने ईदगाह बस स्टैंड है, वहां पर एक जो है सत्संग हॉल है काककुटी के नाम से, तो वो कथा कराने के लिए आए। उनका एक हॉल था बहुत बड़ा, तो मैंने उनसे कही कि जा हॉल में कथा मत रखो, कथा बाहर कराओ, पांडाल लगाएंगे। बोले क्यों, हम सदा से इसी में कथा कराते हैं। मैंने कहा तुमने और न की कथा कराई होगी, मेरी भीड़ जामे नहीं बनेगी। अरे बोले तुम कोई अलग से उतर के आए होगा कहूँ आसमान से, यहाँ बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत और कथावाचन के नाम गिनाए थे, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े महात्मा जहाँ कथा कर गए, और पूरा तो छोड़ो आधो ना भरे हो कबू। मैंने कही ठीक है भैया। मैंने कही जब भरेगो और जगह न रही तो कहा करोगे? बोले तुम कहोगे सो। अभी तो कहवे भाई बात नहीं, तुम कहोगे सो क्या। तो ये बच्चे गवाह हैं, ये मुकेश है, जब ये सब लोग ये नहीं थे तब ये था, ये गवाह हैं इस बात की, पूछेगा बाद में। फिर उसमें कथा हुई और इतनी भीड़ हुई, जब मैं शुरुआत कर रहा था, उस समय की बात है, मेरी शुरुआत थी 20 साल पहले, कि वो छकाछक भर गया, उसमें बैठने को जगह नहीं। उसके बाहर जनता बैठी, फिर बाहर LCD लगानी पड़ी, जब LCD चलती नहीं थी, लेकिन उस समय लगानी पड़ी, और उसके हॉल के बाहर और इधर उधर फिर माइक लगाने पड़े बाहर हैं। तब भी आके पाँव ने गिरे, महाराज जी क्षमा करना, हमको पता नहीं था। मैंने कि पता नहीं तो मान तो लेते कम से कम है, या तो भाई जाने या फिर कहू की माने, न तो तुम जानने और न कहू की मानने, यही तो बात गलत है। लेकिन इसमें मेरी कोई महानता न थी, मुझे मेरी उस बूढ़ी माँ के आशीर्वाद पर पूरा का पूरा भरोसा था। एक बार कथा हुई भजाई में, भिंड जिला में बजाई थी, बेहड़ में कथा थी। उसने भी एक छोटा सा टेंट लगाने की बात कही। फिर वो टेंट ढोते 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 थक गया, हाथ जोड़ गो महाराज क्षमा करो। इसमें मैं आशीर्वाद की बात बता रहा हूँ, ये एक आध बैठे हैं श्रोता वहाँ के हैं, वहाँ भी गए थे। तो ये केवल आशीर्वाद ऐसी चीज है, इसमें न तपस्या काम करती है, न साधना काम करती है न कोई चतुराई काम करती है? जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना, दिल तक बात जाएगी, तैयार हो जाओ तालियों के लिए। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना, पैसा वाली नहीं, सोना वाली नहीं, जमीन वाली नहीं। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे सर पर बस अपना हाथ रख देना। ये सांची दौलत है जो यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी।